नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 29 जून, दिन रविवार। आई खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना की 5 योजनाओं पर मिलेगी 56 करोड़ की लागत। पटना के इस स्टेशन पर लीजिए प्रीमियर एसी वेटिंग रूम का मजा। पटना यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जारी की तीसरी मेरिट लिस्ट। में 2316 शिक्षक स्कूल से गायब। डीएम त्यागराजन को हाईकोर्ट की चेतावनी। चलिए बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना की 5 योजनाओं पर मिलेगी 56 करोड़ की लागत। पथ निर्माण विभाग ने 6 जिलों में सड़क और नाला निर्माण की 12 योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 56 करोड़ रुपए है। इनमें पटना जिले की 5 योजनाएं प्रमुख है। पटना में दानापुर से खगोल रोड, राजीव नगर नाला, अनीसाबाद पुलिस कॉलोनी, पंच शिव मंदिर से पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खगोल से दीघा नहर रोड से बुद्धा कैंसर सेंटर तक सड़क निर्माण और चौड़ीकरण होगा। अन्य जिलों में वैशाली, मोतिहारी, गोपालगंज, सहरसा और मुजफ्फरपुर शामिल है। जल जमाव से निपटने के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं। पटना के इस स्टेशन पर लीजिए प्रीमियर एसी वेटिंग रूम का मजा। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए प्रीमियर एसी वेटिंग हॉल रूम शुरू किया गया है। वयस्कों के लिए 20 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए प्रति घंटे की मामूली फीस पर यात्री आरामदायक सोफे पर बैठ सकते हैं। हॉल में ठंडी हवा के साथ कैंटीन भी है, जहां चाय, कॉफी और नाश्ते की सुविधा है। गर्मियों और उमस से राहत देने वाला यह हॉल खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। यात्रियों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जारी की तीसरी मेरिट लिस्ट। पटना यूनिवर्सिटी ने सत्र 2025 से 29 के 4 वर्षीय स्नातक कोर्सों के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 1024 नियमित और 185 वोकेशनल छात्र शामिल हैं। जूलॉजी का कट ऑफ 81% और गणित का 75.6% रहा। चयनित छात्रों के लिए काउंसलिंग और नामांकन प्रक्रिया 30 जून से है, 1 जुलाई 2025 तक होगी। छात्र अपने लॉगिन से आवंटन पत्र देखकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करेंगे। उधर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में दूसरी मेरिट लिस्ट से 10,000 छात्रों ने नामांकन कराया और तीसरी लिस्ट रविवार को जारी होगी। जिले में 2316 शिक्षक स्कूल से गायब। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के बाद भी 2316 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित हैं, जबकि 3524 शिक्षक लंबी छुट्टी पर हैं। कुल 22,905 शिक्षकों में से 17,065 ही नियमित हाजिरी दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने फर्जी हाजिरी देने वालों की जांच शुरू कर दी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को गायब शिक्षकों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। ब्लॉकवार आंकड़ों से पता चला है कि कई क्षेत्रों में शिक्षक अनुपस्थित है। विभाग रैंडम जांच कर शिक्षकों की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहा है। डीएम त्यागराजन को हाईकोर्ट की चेतावनी। पटना हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 28 दिन का अल्टीमेट दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। यह आदेश डॉक्टर अमित कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार मामले में आया है, जिसमें प्रशासन पर केवल कागजी कार्रवाई करने का आरोप था। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया की डिजिटल फोटोग्राफी कोर्ट और याचिकाकर्ताओं को पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। पटना में प्रेस लिखी गाड़ियों की अब सख्ती से होगी जांच। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि प्रेस लिखी वाहनों की कड़ी जांच की जाए। यदि वाहन चालक प्रेस कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र नहीं दिखाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। यह कदम फर्जी प्रेस स्टिकर लगाकर अपराधी घूमने के बढ़ते मामलों के चलते उठाया गया है। हाल ही में कई गिरफ्तार अभियुक्तों को वाहनों पर प्रेस लिखा पाया गया। साथ ही पटना में 2 दिन के विशेष अभियान में 150 अपराधी गिरफ्तार हुए, 17 कुर्की की गई और कई अपराधी कोर्ट में सरेंडर हुए। पटना में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की तैयारी। बिहार में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमरार बाग में स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य निर्यात उन्मुख औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देना, रोजगार सृजन और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। ब्याडा ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए क्रमशः से 109 करोड़ और 116 करोड़ रुपए की प्रस्ताव भेजे। इन क्षेत्रों का विकास पीएम गति शक्ति योजना के तहत किया जाएगा। SEZ में उदार कानूनों के तहत IT, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे निर्यात और रोजगार दोनों को लाभ होगा।
पटना खाद्य निगम के अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी। बीते दिन आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बिहार राज्य खाद्य निगम के लेखपाल राजेश कुमार के पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी की। उनके पास आय से 201.94% अधिक लगभग 1.36 करोड़ की संपत्ति मिली, जिसमें दर्जनों जमीन, मकान और फ्लैट शामिल है। बैंक खातों में जमा 12.53 लाख रुपए फ्रीज किए गए। कुछ संपत्तियां रिश्तेदारों और बेनामी नामों पर है। डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। राजेश 2016 में संविदा पर नियुक्त हुए थे। छापेमारी जारी है और संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। पीएमसीएच की नई इमरजेंसी को अभी चाहिए ऑक्सीजन। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच की नई इमरजेंसी बिल्डिंग का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। 30 जून से 200 बेड वाली इमरजेंसी चालू करने की योजना थी, पर बेड टू बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन, माइनर ओटी और अन्य उपकरण अब तक उपलब्ध नहीं। 65 आईसीयू, 44 पोस्ट आईसीयू और 22 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। कुल 5462 बेड वाले इस अस्पताल का पुनर्विकास 5460 करोड़ में 3 चरणों में हो रहा है। बीएमएसआईसीएल से लगातार कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया जा रहा है। सितंबर तक तीसरा टावर शुरू होने की उम्मीद है। दावे की राशि अब ब्याज के साथ देगी बीमा कंपनी। पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को संपा राय को 2,66,450 रुपए बीमा राशि, 12% ब्याज सहित 50,000 रुपए मानसिक पीड़ा का हर्जाना और 10,000 रुपए मुकदमेबाजी खर्च के रूप में भुगतान का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ने दावे को बीमा धारक की पूर्व में सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होने का आधार देकर निरस्त किया था, लेकिन आयोग ने पाया कि हृदयाघात का इससे कोई संबंध नहीं है। बीमा कंपनी को अब दावे के साथ ब्याज और हर्जाना देना होगा। हज यात्रा पर जाने वालों के लिए काम की खबर। वर्ष 2026 में हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग जुलाई के दूसरे सप्ताह से बिहार स्टेट हज कमेटी के वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदक का पासपोर्ट दिसंबर 2026 तक वैध होना जरूरी है। पहली किस्त के रूप में 1,50,000 हज कमेटी के बैंक खाते में जमा करनी होगी। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उन्हें जल्द बनवाने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हज भवन बिहार से संपर्क करें या 061222033315 या 8271243323 या 9693638579 पर कॉल करें। श्रावणी मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने श्रावणी मेले 11 जुलाई से 9 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन को अलर्ट किया है। 13 जिलों में पुलिस बल, गोताखोर, फूड इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे। वायरलेस सेट के जरिए समन्वय बढ़ाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे बढ़ाकर पैकेट मारों पर निगरानी। बस छत पर यात्रा करने वालों पर जुर्माना लागू होगा। पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, हाई मास्टर लाइट्स व सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम तैनात की जाएगी। शराब व नशीले पदार्थों की रोकथाम, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सुनिश्चित किए जाएंगे। बिहार पुलिस में इस साल बड़े स्तर पर होगी बहाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इस साल के अंत तक पुलिस में सभी स्वीकृत पद भरे जाएंगे, जिससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। बीते दिन 21,391 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। सरकार ने अब तक कुल 2.29 लाख से अधिक पुलिस पद बनाए हैं और तेजी से बहाली प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक में बहाली की तेजी पर जोर दिया है और पुलिस की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा बेहतर होगी। पटना की तरह अन्य शहरों में होने जा रहे हैं ये नया काम। बिहार पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल में तैनात पुलिसकर्मियों, खासकर महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पोटरा हट की सुविधा शुरू कर रही है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पोटरा हट उपलब्ध कराए गए हैं। ये पोर्टेबल कमरानुमा ढांचे, शौचालय और आराम की जगह प्रदान करते हैं, जिससे ड्यूटी के दौरान होने वाली परेशानियों का कम हो जाए। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने के कारण यह सुविधा बेहद जरूरी हो गई है। जल्द ही राज्य के अन्य शहरों में भी ट्रैफिक पोस्ट पर पोटरा हट की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा के एडमिशन में आधार कार्ड की जरूरत नहीं।
बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा में दाखिले के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस फैसले का उद्देश्य उन बच्चों की समस्या को दूर करना है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। हालांकि दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए आधार कार्ड की जरूरत अभी भी बनी रहेगी। यह आदेश शिक्षा विभाग द्वारा तुरंत लागू कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 6 वर्ष से ऊपर उम्र के बच्चों का नामांकन बिना आधार कार्ड के भी कराया जाए। साथ ही आधार कार्ड बनवाने के लिए शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। 50 किलोवाट से अधिक खपत वाले भवनों में लगेंगे सोलर पैनल। 50 किलोवाट से अधिक खपत वाले भवनों में लगेंगे सोलर पैनल। बिहार पुलिस अब पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। 50 किलोवाट से अधिक बिजली खपत वाले थाने और पुलिस लाइन में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब तक 1014 थानों की मंजूरी मिली है, जिसमें 737 के निर्माण पूरे हो चुके हैं और 277 जारी है। साल 17 नए थानों की मंजूरी दी गई है। 80 थानों के लिए जमीन की तलाश जारी है, जबकि 34 थाने विवादित भूमि कारण निर्माण रुका है। साइबर और ट्रैफिक थानों के लिए भी नए भवन बनाए जाएंगे। निर्माण मॉडल के तहत ABC श्रेणियों में भवन बनाए जा रहे हैं। कांस्टेबलों की तबादले पर लगी रोक हटी, याचिकाकर्ताओं को फिलहाल राहत। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा किए गए 19,858 कांस्टेबलों के तबादले पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है, लेकिन व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं को फिलहाल राहत देते हुए उनके तबादलों पर रोक बरकरार रखी है। याचिकाकर्ताओं ने तबादलों को बिना नीति और भेदभावपूर्ण बताया, क्योंकि तबादला नीति 2022 में समाप्त हो चुकी थी और नई नीति लागू नहीं हुई। आरोप है कि कई कांस्टेबलों को मनमाने तरीके से स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि अन्य अभी भी अपने मूल जिलों में कार्यरत हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब यूपी से बिहार शराब लाने वालों की खैर नहीं। बिहार में अवैध शराब तस्करी रोकने के लिए बिहार और यूपी अधिकारियों की संयुक्त बैठक में कई सख्त फैसले लिए गए। सीमा से सटे 10 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकानों की खपत पर नजर रखे चेक पोस्ट बनाने और संयुक्त छापेमारी टीम गठित करने का निर्णय हुआ है। यूपी से आने वाली शराब पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। चुनाव के मद्देनजर रेलवे, सड़क और नदी मार्गों पर CCTV स्कैनर, ड्रोन और खोजी कुत्तों का उपयोग होगा। सूचना आदान प्रदान और नियमित समन्वय बैठकों में भी तय की गई है। पटना समेत बिहार की बेटियां अब करेगी साइबर क्राइम को कंट्रोल। बिहार में साइबर क्राइम से निपटने के लिए स्कूली बेटियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। प्रखंड स्तर पर ये छात्राएं कार्यक्रम का नेतृत्व करेगी और डिजिटल साक्षरता फैलाएगी। राज्य के 10 एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन के इस माध्यम से बेटियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जो लोगों को साइबर ठगी और अन्य डिजिटल अपराधों से बचाएगी। 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं 2-2 बेटियों को ट्रेनिंग देगी और मॉनिटरिंग करेगी। इस पहल से साइबर क्राइम के साथ साथ नशीले पदार्थों के खिलाफ भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी, जिससे युवाओं को सुरक्षित बनाया जा सकेगा। मरीन ड्राइव की तर्ज पर बना बख्तियारपुर रिवर फ्रंट। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट पर बने गंगा रिवर फ्रंट का उद्घाटन की। यह रिवर फ्रंट पटना के मरीन ड्राइव की तरह विकसित किया गया है, जिसमें घोलपुर से गुलाबी पत्थरों से बनी सीढ़ियां और 2100 मीटर लंबा प्लांटेशन व रनिंग ट्रैक शामिल है। यहां लोग मॉर्निंग वॉक और मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे। करीब 5 किलोमीटर दूर चली गई गंगा नदी को चैनलाइज कर वापस सीढ़ी घाट तक लाया गया है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। पटना में नाले में उतरकर सफाई कर रहा मजदूर। बीते दिन पटना नगर निगम में सुप्रीमो कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देशों के बावजूद मैनुअल जारी है। वार्ड 62 में एक मजदूर को नाले में उतरकर हाथ से सफाई करते देखा गया। सर्किल इंस्पेक्टर का दावा है कि नाला सिर्फ 1.5 फीट गहरा है और सेफ्टी बेल्ट दी जाती है। पार्षद ने कहा कि छोटे नालों की सफाई मजदूर ही करते हैं, मशीनें बड़े नालों के लिए नहीं है। आयोग ने सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का पत्र भेजा है, क्योंकि यह प्रथा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है छोटू कुमार, बबलू कुमार, अमरजीत कुमार, मनोज कुमार, अनूप कुमार, दरिस कुमार, संजीव कुमार, स्वास्तिक कुमार, पवन कुमार, फयाज कुमार, ओमकार मलिक, दीपक चौधरी, श्याम नंदन सिंह, सरिता देवी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है?
क्या सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।